जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। आज का वचन इस प्रकार से है, जब इसको आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे जीवन को सुधारने के लिए और परमेश्वर की एक इच्छा है कि किस तरह से हमें मसीह जीवन जीना है, ये आज के वचन से हम सीख पाएंगे। क्यों? आज का वचन हम सीखने जा रहे हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को स्वीकार किया, विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, तो हमें क्या करना है? उस परमेश्वर के क्रूस की ओर देखते हुए चलना है। लेकिन कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी अविश्वासियों की तरह मेल जोल करते हैं, अविश्वासियों से मेल जोल कर लेते हैं और जो है अनुचित रीति से हम परमेश्वर के महिमा में रहते हुए भी जो कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं, वो कार्य हम करने लग जाते हैं। आइए हम आज के वचन से इंकरेज करना चाहते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। प्रियो, यहाँ पर ये वचन हमें सिखाता है कि अविश्वासियों के साथ विश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। प्रियो, क्यों? ये वचन हमें किस तरह से समझाता? हम देख सकते हैं पुराने नियम में सुलेमान के मरने के बाद में जो इस्राएल का राज्य था वो दो भाग में बट गया, एक इस्राएल, एक यहूदा। इस्राएल के राजा वो करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, लेकिन यहूदा का राजा वो करते थे जो परमेश्वर को पसंद था। उनमें से एक ऐसा राजा था यहोशापात, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं में चला, लेकिन उसने कुछ ऐसी अनुचित चाल चली जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। प्रियो, उसने तरसीस जाने के लिए एक जहाज खरीदा और उन लोगों से उन्होंने दोस्ती की, एक व्यापार किया जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते थे, और राजा ने उनसे मेल जोल किया। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने अविश्वासियों से परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हुए मेल मिलाप किया, और अंततः हम देखते हैं एक नबी के द्वारा उसके विषय में भविष्यवाणी हुई और जहाज टूट गए। प्रियो, इस वचन से हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, जो वचन बताता है असमान जुए में हमें नहीं जुटना है। कई बार जब हम प्रभु को भरोसा करते हैं, क्रूस को स्वीकार करते, तो हमारा चाल चलन अलग हो जाता है। हम प्रभु के अनुसार चलते, हम सत्य पर भरोसा करते, लेकिन एक अविश्वासी जो प्रभु पर भरोसा नहीं करता, जिसने भी सत्य के बारे में जाना नहीं, वो सत्य पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपनी गलत राहों पे चलेगा, संसार में खो जाएगा। अगर हम उसकी संगति करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है उसके बातों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो परमेश्वर की इच्छाएं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, आज्ञाएं, वो हम पूरी नहीं कर सकते। वो एक अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। उसे नहीं पता है कि झूठ बोलना पाप, पता भी है तो भी वो छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो सत्य को जाना नहीं, यीशु के क्रूस को जाना नहीं। लेकिन हमने और आपने यीशु के क्रूस को देखा है और उस पर भरोसा किया है, तो प्रभु चाहते हैं कि हमें अविश्वासियों से कोई मेल जोल नहीं रखना, उनके जैसी चाल नहीं चलनी है। हमें परमेश्वर की राहों पे चलते उस सत्य को बताना है जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है, जागरूक किया, उस दलदल से निकाला है। प्रियो, मैं आज सभी को आज इस वचन से समझाना चाहती हूँ कि अधर्म का धर्म से कोई मेल जोल नहीं है। हमारे चाल चलन संसार के जैसे नहीं होना है। उन लोगों के साथ संगति ना करें जो प्रभु को नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। हमें हमारे